वेलकम बैक नाजरीन। अब हम गुफ्तगू करेंगे कराची के हवाले से। सजाद तरीन साहब, कराची में जो सूरत हाल है वो इंतहाई अजियतनाक है। बारिश जो कि रहमत होती है, और बड़े अरसे के बाद कराची में बारिश आई है, लोग बड़े खुश हुए थे, बारिश को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में ये जहमत बनी है, पूरा कराची डूब गया है। इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है, रोज़ खबरों में भी आपके सामने आ रहा है। 5 अफराद तो अब तक जाँ भाग हो चुके हैं, इस बारिश की नज़र हो गए हैं। कुछ बच्चे डूब गए हैं, कुछ बच्चों को करंट लगा है, कुछ अफराद जो है वो इसमें डूब गए हैं। सूरत हाल यहाँ तक, कराची का ये बुरा हाल पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब का, ये किसने किया सर? अच्छा नकी साहब, ये कराची में बारिश जो है ये बहुत अरसे बाद में, ये हर साल ऐसे होता है। हर साल आप सर साल बहुत बड़ा देखें, अरसा हर है उनका। साल में कराची में जब बारिश होती है यही सूरत हाल होती है। कराची जो है वो मैं समझता हूँ एक मुआशी हब है हमारा। सबसे ज़्यादा टैक्स वहाँ से वसूल किए जाते हैं और कराची में सबसे ज़्यादा आमदनी सरकार को वहीं से होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कराची की जो सूरत हाल है उसको कोई ठीक करना नहीं चाहता। देखें, बानी पाकिस्तान का शहर है, उनका घर वहाँ पर है, वज़ीर मेंशन है, और आप वहाँ देखें वहाँ भी पानी, गंदगी, सब कुछ। सूरत हाल ये है कि कराची में इतने मसाइल हो चुके हैं, ऐसे लगता है कि हुकूमत सिंध उन मसाइल को हल करने में नाकाम हो रही है। हर साल ये होता है, हर साल कराची के कचरे पर, कराची के नालों पर सियासत होती है, बयानात दिए जाते हैं, लेकिन उनका मसाइल का हल नहीं तलाश किया जाता। कराची का सीवरेज सिस्टम जो है वो क्यों नहीं ठीक किया जा रहा? कराची में बिजली का जो निज़ाम है वो आप देख लें कि 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जब वो लोड शेडिंग होती है, लोगों के घरों में पानी, बारिश का पानी आ चुका होता है और बिजली भी उनके घर में नहीं होती, जिसकी वजह से उनके पास पीने का पानी नहीं है और बहुत सारे मसाइल हैं। कहीं मैंने देखा है, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे थे कि कहीं एक एक पंप लगा हुआ है जहाँ से वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे कोई पता नहीं चलता कि पूरा कराची जो है वो एक तालाब की शक्ल बना हुआ है। लोग बहुत मुश्किल का शिकार हो रहे हैं। मैंने आज देखा है कि बच्चियों को बहुत मुश्किल से रेस्क्यू किया जा रहा था। ये इस तरह की जो सूरत हाल है ये आज की पैदा करदा नहीं है, ये पिछले कई साल से ऐसी सूरत हाल हुई है। और एक वो जमात जिसके बारे में ये बड़ा मशहूर है कि वो कराची के गटर में पहले बंद करते थे, उनमें रेत और बोरियां डाल के बंद किया करते थे। जब वो गटर जो है वो उनका पानी बाहर निकलना शुरू कर देता था, फिर वो उस पर सियासत करते थे, एहतजाज करते थे। आज वो जमात भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बैठी हुई है, उनसे ये नहीं पूछा जा रहा। फिर वो एक तवील अरसा तक कराची के जो बल्दियाती निज़ाम है वो सारे उसके मालिक रहे हैं। वो क्यों नहीं आखिर ये किया जा रहा? फिर सूबाई हुकूमत से सवाल होना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि कराची के जो मसाइल हैं, कराची का सीवरेज सिस्टम है, कराची में पीने का पानी है, कराची में बिजली है, कराची में सफाई है, ये क्यों नहीं मसले हल किए जा रहे? मैं समझता हूँ कराची पर सब लोग सियासत कर रहे हैं, चाहे वह हुकूमत में हो चाहे वह अपोजिशन में हो, सिर्फ सियासत हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मुश्किलात जो हैं वो गरीब आदमी के लिए बढ़ रही हैं, आम आदमी के लिए बढ़ रही हैं। आम आदमी जो है वो इस कदर मुश्किलात का शिकार हो गया है कि उसके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। ठीक। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है। अब जाहिर है इस पे कुछ मेरे सवालात हैं आपसे कि इसकी कराची को किसने ठीक करना था, किस पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हैं कराची से अब्दुल कदीर राना साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना साहब वक्त देने का। ये बताइएगा राना साहब, इस वक्त कराची के किन किन इलाकों में पानी है, कहाँ कहाँ पे तालाब का मंजर पेश किया जा रहा है, और क्या रिस्पॉन्स सामने आ रहा है हुकूमत का? देखिए, मंजूर तो जिन इलाकों में बारिश हुई है आज, पहले तो वो इलाके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो गुलशन इकबाल, गुलशन में जौहर के कुछ इलाके हैं, यूनिवर्सिटी रोड, इसके अलावा फेडरल एरिया, लियाकताबाद, नाजमाबाद और नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन और इनसे मुलाहिका जो इलाके हैं, इनमें आज जो है बारिश हुई है और खूब जो है जमकर बरसी है। लेकिन बारिश जो बरसी है उसके बाद नाअहली तमाम इदारों की, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या बल्दियाती इदारे की हो या जो भी इदारे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं, उनकी नाअहली जो है वो माजी की तरफ फिर जो है देखने में आई है। अभी तक इस वक्त तक बारिश रुके हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। अभी भी सड़कों के ऊपर जो है बाज इलाके ऐसे हैं जहाँ की गलियां और सड़कें पूरी जलथल है। 2-2, 3-3 फीट जो है पानी अभी तक सड़कों पर मौजूद है। लोग जो है अपने घरों के अंदर महसूर हो गए हैं। आपसे कुछ देर पहले मैंने फेडरल बेरिया जो है, मैं खुद गया हूँ वहां पर। फेडरल बेरिया जो कि कराची के अच्छे इलाकों में शुमार होता है, और
कोई वो मदाफाती बस्ती नहीं है, बहुत सेंट्रल का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये। वहाँ पर जो है ना मैंने विजिट किया है, तो वहाँ पर सूरत हाल की हमारी गाड़ी जो है उसके अंदर पानी दाखिल हो गया जब हम उसकी सड़कों पर दाखिल हुए। और इसी तरह लोगों के घरों के अंदर जो है वहाँ पर जो नीचे बने हुए घर थे उसके अंदर पानी हमने देखा। जो भी थी सड़कें पूरी जल थल, कोई रास्ता नहीं था निकलने के लिए। मोटरसाइकिल सवार हजरात को चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो है मोटरसाइकिल लाइन से जो है बंद खड़ी हुई हमें दिखाई दी और इंतहाई मुश्किल में है। जिस तरह के यहाँ पर बात की जा रही थी अभी कि कराची की पर जो है सियासत की जाती है, बिल्कुल सही फरमाया कि कराची में जो है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम के तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो हुकूमतों में है। जो पीपुल्स पार्टी सिंध हुकूमत के अंदर है, एमक्यूएम जो है उनकी बड़ी स्टेक होल्डर है, वो विफाक के अंदर शामिल है, और पीटीआई वो भी स्टेक होल्डर है, वो खुद विफाक की हुकूमत है। तो ये तीनों जमातें भी हैं हुकूमत में शामिल हैं, और उसके बावजूद कराची पर जो है एक दूसरे पर सियासत करते हैं। काम होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि सिंध हुकूमत ने दावा किया था कि इस दफा जो है मुश्किल पेश नहीं होंगी, जो मॉनसून का सिस्टम होगा। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने, लेकिन गुज़श्ता साल के मुकाबले में भी मुश्किल पेश आई थी, लेकिन उससे ज्यादा लोग जो है इन बारिशों में मुतासिर हुए हैं। अच्छा अब्दुल कदीर राना, ये बताइएगा, बिल्कुल आपने सही कहा, गुज़िश्ता दिनों में दौरे किए गए वज़रा की जानिब से, दोनों जानिब से, पीपल्स पार्टी के वज़रा ने, सिंध हुकूमत के वज़रा ने दौरे किए हैं, एमक्यूएम के जो नुमाइंदगान थे उनके भी दौरे सामने आए हैं। उसके बाद क्या अभी वहाँ पे आप देख रहे हैं कोई वसाइल की कमी है, कोई बात, कोई रिस्पांस सामने आ रहा है कि क्या वजह है कि इतना बड़ा एरिया डूब गया है और अभी तक छोटे छोटे वो पंप्स जो होते हैं जो छोटे गढ़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहीं पे हमें खाल खाल नजर आते हैं? देखिए, जो मशीनरी है वो साल पुरानी मशीनरी है, लोगों के पास इतनी मशीनें नहीं हैं। और क्योंकि मेयर कराची, जैसे आपको भी अच्छी तरह पता है कि वो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, सिंध हुकूमत ने इख्तियारात छीन लिए हैं। और जबकि सिंध हुकूमत की है, उन्होंने नालों की सफाई जो है वो की जिम्मेदारी है, और फंड भी मिले हैं वर्ल्ड बैंक की जानिब से। लेकिन उनका अभी तक जो है वो गुज़श्ता रोज भी दावा किया गया, आज भी दावा किया जा रहा है कि उनकी सफाई की जा रही है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि जब ये बारिशों में लोग डूब जाएंगे फिर वो उस सफाई का क्या फायदा होगा उन नालों की, जब वो वक्त से पहले साफ नहीं किया गया। अभी तक 38 बड़े नाले हैं जिनके लिए फंड जो है ना वर्ल्ड बैंक ने मुहैया किया है, वो नाले साफ नहीं हो सके हैं। इसके अलावा छोटे छोटे नाले जो हैं वो जो डीएमसी बनी है कराची के अंदर 6, उनकी जिम्मेदारी है, ना उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी की है, न सिंध हुकूमत ने जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी की। इसी वजह से आज जो है कराची का वो हाल हो गया है कि शायद कोई कहीं भी आपको मुल्क के दूसरे हिस्से में, ये इंटरनेशनल सिटी है आपका और दारुल खिलाफा है, और पाकिस्तान का भी दारुल खिलाफा रहा है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला ये शहर है, लेकिन उसकी ये हालत देखकर यकीनन उसकी हालत बहुत बुरी है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। बिल्कुल, एक सवाल बड़ा मुख्तसर से जवाब चाहूंगा, के इलेक्ट्रिक का कोई मौकफ सामने आया है? करंट लगने से बच्चे जहां भाग हुए हैं, फिर पानी आ जाने की वजह से जो अर्थ हो जाता है तो नंगी तारें वहां पर मौजूद हैं, उसके हवाले से किस पर जिम्मेदारी आयद की जा रही है? के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है इस पर? देखें, ये जो तीसरा मॉनसून है इसमें तकरीबन 8 अफराद जो है करंट लगने के वाकयात में वो जहां बहक हो चुके हैं। लेकिन न तो बिजली, यही तो मसला है सबसे बड़ा कराची के अंदर, न तो बिजली होती है और फिर करंट लगने के वाकयात भी सामने आते हैं। ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक का सिस्टम है बिल्कुल फेल है। न तो ये बिजली फराहम करता है, और जब फराहम करता है तो फिर लोगों की अब बात होती है। अभी आज भी 3 लोग जो है वो करंट लगने से जान भाग हुए हैं, और इस तरह 8 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए करंट लगने के वाकयात के अंदर। तो ये और अभी तक दूसरा रोज बारिश शुरू हुई थी पिछले साल की, उस वक्त से लेकर बाद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फॉल्ट का नाम देकर वहां पर बिजली जो है वो मौतल है, और काफी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज जो है बिजली बंद की गई, वो अभी तक मतलब बहाल नहीं हो सकती है, बिजली भी ताहाल बहाल नहीं हुई। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना साहब, आपने वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। सजाद साहब, कराची का ये जो आज की सूरत हाल है वो पूरी पिक्चर बताइए हमारे ब्यूरो चीफ साहब ने। अब मेरा सवाल ये है कि 3 मामलात हैं इस वक्त कराची में। शहर का एक हिस्सा तो तालाब बन गया है जिसमें बच्चे बड़े डूब रहे हैं, एक हिस्सा वो है जिसमें बिजली लोड शेडिंग हो गई है, यानी वहाँ पे कुछ पानी अगर कम भी है तो वो जनाब लोड शेडिंग है और वो बगैर बिजली के बैठे हैं, और जहाँ पे अगर पानी और बारिश की वजह से वो है भी सही तो लोड शेडिंग नहीं है, जब वो बिजली छोड़ते हैं तो उससे करंट लगता है।
अब ये चीज़ें जिस अंदाज में वहाँ कॉम्प्लेक्स हुई हुई हैं, इसको कैसे इस बहरान से निकाला जा सकता है और फिर किस किस पर ये जिम्मेदारी आयद करेंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो के इलेक्ट्रिक है, इसकी सारी इंतज़ामिया जो है नाहिल है। ये एक नाहिलों का टोला है जो करप्शन बदनवानी की वजह से ये अपना सारा कुछ चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस मुआहदे पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये जो के इलेक्ट्रिक की निजकारी की गई है, ये समझते बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और ये हर दफ़ा जो लाखों करोड़ों रुपए ये कमा रहे हैं, लेकिन कराची के लोगों को उसका मुतबादल कुछ नहीं दे रहे। अगर वहाँ का निज़ाम नाकस था तो उस निज़ाम को बेहतर किसने करना था? बिजली की सप्लाई का निज़ाम ही अगर नाकस है, लोड नहीं उठा सकता, तो उसको बेहतर किसने करना था? ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ये हुआ था और जब ये हुआ था उस वक्त पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही थी, MQM, और आज जो PTI के मिनिस्टर जो PTI में लोग बैठे हुए हैं, ये सारे उसके साथ थे, उसके हक में थे कि ये होना चाहिए। आज उन लोगों से लोग आज पूछना मुखालफत चाहिए, कर रहे हैं। उन लोगों से आज पूछना चाहिए ना कि जी आपने ये जो निजकारी इसकी कराई और उसके नताइज ये तबाहकुन है कि लोगों को 18 घंटे बिजली नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर इस मुआहदे पर नज़रसानी करनी चाहिए। उसके अलावा जो अभी राना साहब ने भी हमें बताए हैं मसाइल, ये कराची में इतने ज़्यादा मसाइल हैं और ये कोई नई बात नहीं है नकी साहब। ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक हो गया है, ये हर साल ऐसे होता है। पिछले साल की आप फुटेज उठा के देख लें, पिछले साल के प्रोग्राम हमारे उठा के देख लें, पिछले साल भी हमने यही बातें की हैं। ये कराची के जो हुक्मरान हैं, कराची पे जो भी हुकूमत कर रहे हैं, वो कराची के साथ मुखलिस नहीं है, वो कराची के मसाइल हल नहीं कर पा रहे। यानी जो नुमाइंदे हैं वो हल नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाह रहे? नहीं करना चाह रहे जी, हल भी नहीं कर रहे, दोनों ही हैं जी। चले, हमें ज्वाइन किया है ANP के रहनुमा शाही सैयद साहब, आप भी अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाही सैयद साहब, वक्त दिया आपने। सर, कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो शहर है वो पूरा तालाब बन गया, मवेशी मंडी में भी जानवर जो है आए हुए हैं, ईद का मौसम है, वहाँ पे सूरत हाल ख़राब है। बिजली और लोड शेडिंग का मामला पहले चल रहा था, लेकिन इसमें तो बिजली अगर कहीं छोड़ी गई तो करंट लगने से किस पर सर ये जिम्मेदारी आयद करेंगे? अभी तक तो यही तरकीब चल रही है, बयानात सामने आ रहे हैं, मगर सूरत हाल जूं की तूं है। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, देखने और सुनने वाले को सलाम देता हूँ। भाईजान, अर्ज ये है कि यहाँ पूरा की पूरा वो जो कहते हैं ना कि भाई कोई खमीरी गलत है। यहाँ पे अवाम से लेकर के हुक्मरान तक बेहिस हो गए, लोग बेहिस हो गए। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। जब तक इंसानों को खुद एहसास ना हो कि मैं नाले के ऊपर जो घर बना रहा हूँ, ये नाला मेरा तो घर भी खतरे में है, लेकिन मेरी इसी वजह से तकलीफ होगा। फिर जो घर का कूड़ा कचरा, जितना भी वो लोहा, शीशा, कांच, जो भी दुनिया की चीजें हाथ में आती है तो नाले में फेंकना है। फिर नाले की सफाई होना चाहिए। अगर इस तरीके से पूरा पाकिस्तान, जैसा हमारे आला में या पंजाब में जो नहर चलते हैं, अगर नहरों में दुनिया भर के कचरे डालोगे तो एक दिन वो नहर भी चौक हो जाएगा। यहाँ पे नदियों नालों पे कब्जे भी हो गए, यहाँ पे उसमें कचरे भी डाले गए, बेहिसी है। और कराची बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ी आबादी है, जैसे औरंगीटोन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। अब वहां ना आबादी की डिसिप्लिन है। अच्छा, यहाँ करप्शन के भी इंतहा है। मैं अगर आपको हुक्मरान चाहिए तो ये भी गलत, हुक्मरान भी अच्छे नहीं है, पैसा भी जगह पे नहीं लगता। अगर 25, 20, 25 करोड़ रुपए का भी काम हो जाता तो शायद नाले इतने गंदे नहीं, सफाइयां हो जाती। फिर रास्ते नहीं है, फिर जिससे घर उधर बनाया हुआ है, जो बने हुए ये पुलिस की मर्जी के बगैर से KDA, KMC जिनके इदारों के बगैर बन ही नहीं सकता। आप अभी अगर कच्ची आबादी के मकान की चादरें शिफ्ट करोगे तो पुलिस की गाड़ी पहुंच जाएगी, KMC KDA पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे करप्शन का भी इंतहा है और इंसानियत भी खत्म हो गई है। हर बंदा जो है बेबस है, बस सिर्फ पैसा कमाना है। और पैसे का मकसद क्या है वो उनको पता ही नहीं कि पैसे का मकसद क्या है। पैसा इतना कमाओ जिसपे आप जिंदा रह जाओ। यहाँ पैसे के लिए लोग जिंदा, पैसे के लिए उम्र के उस में 70-75 साल की उम्र में भी करप्शन हो रहा है और 25 साल 30 साल वाला उम्र वाला भी करप्शन कर रहा है। हर कौमियत में करप्शन है, हर मसलक में करप्शन है। या मुझे सही बताओ कौन है? शाही सैयद साहब, मस्जिदों के नाम पे कब्जे होते हैं, दीन के नाम पे भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो जहां मजहब गलत इस्तेमाल हो जाए, जहां कौमियत गलत इस्तेमाल हो जाए, जहां इदारे छोटे से लेकर बड़े तक करप्शन पैसे देकर के पोस्टिंग होती है, वो काम क्यों करेगा? शाही सैयद साहब,
आपको मेरी आवाज आ रही है? सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। शाही सैयद साहब, ये बताएं, ये नदी नालों पर जिन लोगों ने कब्जे किए हैं पिछले 30 साल से, वो जो कराची में इक्तदार में रहे हैं, वो तो आज पीटीआई के साथ बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर उनसे क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि ये नदी नालों पे कैसे कब्जे हुए हैं? भाई लोगों ने वोट जिसको दिया हुआ है वो कुछ जवाब तो दे। नहीं, ये जो कब्जे जिन लोगों ने किए हुए हैं नदी नालों पर, ये तो एक आपको पता ही है कि पिछले 30 साल में कराची पे कौन काबिज था, उन्होंने कराए हैं, और वो आज पीटीआई के साथ बैठे हुए हैं। देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी कब्जा नहीं हो सकता जब तक इदारे शामिल ना हो। अगर मैं किसी एक पार्टी का नाम लूं तो भी गलत होगा। ये हर बंदे ने जिसने कोशिश की, जिसका भी बस जला, जिसने भी पैसे दे, इदारों से मिली भगत से ये काम हुए। इन मसाइल का हल क्या है? आप हल क्या तजवीज करती हैं? नाला छोड़ा है। इन मसाइल का हल क्या है? आप कराची को कैसे बेहतर बनाया जाए, आप ये बताएं। कराची के लिए मोहनिसी की जरूरत, मोहनिस क्यादत आ जाए और इस बात को समझे और सोचे। शाही सैयद साहब, आप ये समझते हैं और फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए, अच्छा, तो लोग मसले हल कर देंगे। जब आप लोगों को लाके मुसल्लत करोगे, जिस बंदे ने वोट लिया नहीं है उनको एहसास ही नहीं है। सियासी लोग जो मेहनत करते हैं, जो रोजाना लोगों से जाके मिलते हैं, उनको जवाब दे, वो तो आपके सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी तो आपने पीटियां गायब कर दी। तो जो आपने सेलेक्ट करवा दिया बाहर से आएगा, उसको पता है कि भाई मुझे जिसने लाया है मुझे संभालेगा, चाहे वो टप्पे लगा करके पहले आते थे, अब अगर आके दूसरे इदारे भी ले आएगा। तो भाई कराची को 4-5 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले उसमें फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की जरूरत है, ताकि इसमें सबको अपना हिस्सा मिले। अगर आप किसी को भी मुसल्लत करोगे, चाहे मुझे भी आप सारा इस पे मुसल्लत करोगे, तो भी नहीं होगा। हर बंदे को अपने शाही सैयद साहब, बिल्कुल अच्छी बात की है आपने, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वक्त सिंध में और लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, तो जाहिर है उनकी भी हुकूमत बनी है, और गुज़िश्ता दौर हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, फिर MQM भी जाहिर है अवामी नुमाइंदे हैं, आप भी वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं। फ्री एंड फेयर तो इलेक्शन होना चाहिए, मगर गुज़िश्ता का हिसाब भी तो देना होगा ना। जो आज सूरत हाल है, इसका सवाल किससे किया जाएगा? देखो कोई भी होगा, मौजूदा हुकूमत ही रिस्पॉन्सिबल है, वो चाहे पीपल पार्टी का हो, चाहे वो किसी और पार्टी का। जिसके मौजूदा में तो आप पीपल पार्टी से ही पूछोगे ना। लेकिन यहाँ पे जंग चल रहा है सूबाई हुकूमत का और बल्दियात का। बल्दियात बोलता है कि मुझे अख्तियार नहीं है, सूबा बोलता है कि सब अख्तियार इसके पास है। अवाम को तकलीफ हो रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं। आप मीडिया पे आ जाए, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें अवाम की इशू पे तो बात ही नहीं हो रही, वो तो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है या बल्दियात वाले हैं, तो ये तो मतलब नफ्सा नफ्सी है। ठीक है, सियासी जो है इस वक्त जंग चल रही बात की है। ठीक है, किसने बोला कि आओ मिल बैठकर इस मसलों का हल निकालते हैं। बिल्कुल सही। शाही सैयद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।